हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे पीली वाली मूंग की दाल है ये। पीली वाली मूंग की दाल और आटे की मठरी। तो चलिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को 1 कटोरी लिया है और उसे पानी में 3-4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ हम पानी डालकर इसे रख देते हैं 3-4 घंटे सोख होने के लिए। तो हमने इसे रात में ही भिगो के रख दिया था, सुबह बनाना था तो रात में ही भिगा के रख दिया। तो चलिए इसे रखने के बाद तो ये सब हो ही जाएंगे। तो कोई भी चीज़ बनाना रहता है तो उसे रात में ही रख दीजिए तो अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो देखिए हमने रात में ही रखा था, ये अच्छी तरह फूल गए हैं बिल्कुल। और बनाने में भी आसान रहती हैं, कोई चीज़ फूली हुई है तो चलिए झटपट से बन जाएंगी। अब अगर आप सोचेंगे कि कुछ बनाना है तब फूलने के लिए डालें तो फिर तो दूसरे टाइम बनाना पड़ेगा ना, इसलिए रात में ही डाल दें। तो चलिए इसे अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेते हैं और फिर इसे एक मिक्सर की जार में डालते हैं पीसने के लिए। तो यहाँ हमने 1 कटोरी लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा भी लेंगे। तो हमने मैदा का यूज नहीं किया है, आटा ही लिया है। और यहाँ 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा काट कर डाल दिए हैं और 3-4 हरी मिर्च। चलिए अब इसे एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी पेस्ट बनाने के लिए हमने थोड़ी सी पानी डाली है, 3-4 चम्मच के बराबर। नहीं तो बिल्कुल सूखी रहेगी तो मिक्सर में चलती भी नहीं है, बस इधर उधर होके रह जाती है। तो देखिए ये फाइन पेस्ट बन गई है। थोड़ी सी दरदरी टाइप की रहती है तो वो तो अच्छी लगती है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी होने पर। तो चलिए अब इसे अलग रखते हैं और एक प्लेट पे हम सबसे पहले आटा को छान लेते हैं। तो यहाँ 1 कटोरी हम आटा लिए हैं और इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। हम लोग चालना कहते हैं, चाल लेते हैं। तो चलिए चाल लिए हैं। अब यहाँ डालेंगे 1 चम्मच के बराबर चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी अजवाइन हमने क्रश करके रखी थी और थोड़ी सी काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। और अब डाल देते हैं आधी चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक अपने हिसाब से ही डालें, थोड़ी नमकीन ही रहती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ हमने आधी चम्मच के बराबर नमक भी डाला है। अब यहाँ डालेंगे 3 चम्मच मोइन के लिए घी। तो 3 चम्मच हमने डाल दिया। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो चलिए इसे मसल लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा मोइन सही प्रकार से है, डला है या नहीं। अगर कम होगा तो थोड़ा और डालेंगे। तो पहले इसे मसल के अच्छी तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो देखिए यहाँ हम मसल लिए हैं, दोनों हाथों से इसे मैश करके मसल लेते हैं। उसके बाद देखेंगे, अगर घी कम लगेगा तो थोड़ी 1 चम्मच और डाल देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा लग रहा है कि परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट है क्योंकि मुट्ठी बंध जा रही है आटे की। तो चलिए अब इसे इसी थाली में हम जो हमने मूंग की दाल पीसे हैं उसे डालते हैं और डालकर उसके बाद इसका एक डो लगाएंगे। चलिए डो लगा के देखते हैं, अगर आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ फ्रेंड हमें नहीं लग रही है कि आटे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके जो डो लगाएंगे वो ज़्यादा गीली नहीं होती है ना, डो सख्त ही लगती है, ज़्यादा सख्त भी नहीं होती है, बस एक नॉर्मल आटे की तरह डो लगाना है, उससे थोड़ी सी सख्त रहती है। तो देखिए हमारी एकदम परफेक्ट डो लग चुकी है।
अब इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं। तो इसे कपड़े से ढक देते हैं और 10-15 मिनट के लिए इसे साइड करते हैं। अब एक कटोरी में लेंगे घी, 3-4 चम्मच घी लेंगे और उसमें थोड़ी सी 2 चम्मच के बराबर अरारोट डालेंगे और डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ मिल गई। तो चलिए आगे की प्रोसेस को देखते हैं। अब यहाँ हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अपने डो को फिर से लेते हैं और उसे अब लोई काटेंगे। तो थोड़ी सी हाथों पे इस तरह मसल लेते हैं। उसके बाद इसके 2 लोई बना लिए हैं हमने। 2 भागों में बांटकर 2 लोई बना देते हैं, लेकिन हमें लगता है बहुत बड़ा हो गया है। चलिए बेल कर देखते हैं। तो सबसे पहले अपने चकले पे थोड़ा सा आटा डालेंगे। आटा या मैदा जो भी रखें पास में डाल लीजिए और डालकर इसे बेलना शुरू करेंगे। पहले तो एकदम पतली रोटी सी बेलनी है। तो इसे ऐसे घुमा घुमा के रोटी की तरफ पतला बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ अभी भी थोड़ी मोटी है और पतली करते हैं। अब देखिए अब हमारी लग रही है कि हाँ रोटी की तरह हो गई है पतली सी। तो अब इसमें घी और आटे का जो ये घी और अरारोट का जो ये मिश्रण है ना उसे लगाएंगे उसके ऊपर। चम्मच की सहायता से सही से नहीं लग पाएंगे तो अपने हाथों की सहायता से लगा लें। हाथों की सहायता से एकदम बराबर लगेंगे चारों तरफ। तो चलिए इस तरह से लगा लिए। अब दोनों साइड से उठा के फोल्ड करेंगे हाफ हाफ। देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम वो घी और अरारोट वाले मिश्रण को लगा दिए हैं और फिर से एक बार फोल्ड कर देते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसे फिर एक बार बेल लेते हैं। तो चलिए इसे बेलते हैं लंबा सा। लंबा बेलेंगे और फिर से वही घोल लगाकर और फिर से हम उसको मोड़कर फिर से बेलेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लंबा बेल दिया है। अब इसके ऊपर लगा लेते हैं ये अरारोट और घी वाला मिश्रण। हाथों की सहायता से फ्रेंड बहुत अच्छे से लग जाते हैं, इसलिए हाथों से ही लगाएं। चम्मच से कहीं लगते हैं कहीं नहीं लग पाते हैं। और फ्रेंड देखिए इसके ऊपर तो हम आटा छिड़कना ही भूल गए थे। आटा या मैदा जो भी छिड़कते हैं वो छिड़कना भूल गए थे उस समय, लेकिन अब नहीं भूलेंगे। इसलिए अब इस पर छिड़क कर बेल लेते हैं। तो अब इस तरह से बहुत बड़ा हो रहा है हमारे चकले पे। तो 2 भाग में काट कर लेते हैं। अब इसको बेलते हैं लंबा सा। तो चलिए इस तरह से लंबा बेल लेंगे और इसे हाफ हाफ इंच के टुकड़ों में काटेंगे। आप हाफ काटें या 1 इंच काटें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या मनचाहे आकार जैसे भी काटने हो काट के आप बना सकते हैं। तो चलिए इसे एक प्लेट में हटाते हैं। चलिए अब दूसरी रो को लेकर बेलते हैं इसी तरह से। जो हमने काट करके हटाया था उसे भी बेल कर अच्छी तरह से काट लेते हैं।
तो देखिए कट गया। इसे भी उठा के प्लेट में रख लेते हैं। अब दूसरी डो को भी इसी तरह बेलेंगे, दूसरे लोई को भी। तो यहाँ हमने घी लगा के आटा ज़रूर लगाना है, आटा या मैदा ज़रूर लगाएं ताकि लेयर खुल कर आएगा। जितनी भी परतें होंगी ना वो खुल कर आती हैं। तो चलिए इसको लगा लिए। लगाने के बाद अब इसे मोड़ देते हैं। और इसी तरह इसे भी बेल बेल के लंबा बेल कर काट लेंगे। तो थोड़े थोड़े चकले में चिपकने लगे हैं, इसलिए आटा लगा लेते हैं। चलिए अब इसे भी ऐसे लंबा बेल लिए हैं, अब इसके ऊपर लगाएंगे घी और वो अरारोट का लेप लगाकर। फोल्ड करेंगे, उधर से मोड़ेंगे एक साइड से और एक साइड से ही मोड़ के और उसके बाद इसे कट करेंगे बेल कर। तो चलिए एक साइड से मोड़ लिए। अब इसे मोड़ के थोड़ी सी हल्की सी बेल लेते हैं, बेल कर उसके बाद काटेंगे। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है फ्रेंड। शाम के समय नाश्ता में करें या चाय के साथ तो आप ऑलमोस्ट ले ही सकते हैं। तो बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे हों या कोई भी, बहुत ही पसंद करते हैं। अच्छी सी क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। तो देखिए यहाँ पर भी इसे भी काट लेते हैं ऐसे ही। चलिए कट गई। तो दो बार की हमने बेल कर काट ली। अब चलिए गैस जलाते हैं और गैस पे रखेंगे कढ़ाई। अब डालेंगे इसमें रिफाइन ऑयल तलने के लिए। और अभी तो गैस को हाई ही रखेंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए और तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो थोड़ा फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर कढ़ाई रख दिए गर्म होने के लिए। यहाँ उसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं और डालकर उसके बाद तलेंगे। और फ्रेंड अगर वीडियो हमारी पसंद आती है, थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अब इसे डालते हैं तलने के लिए। इस तरह एक एक करके डालते जाएंगे और डालने के बाद तुरंत से चलाना नहीं है, थोड़ी देर छोड़ देना है। खुद ही ये अपनी परत को अलग अलग करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ फ्रेंड, ये हमारी मठरी के कलर कितने अच्छे आ चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। ये तल गई हैं और इसे निकाल कर अब दूसरा बैच डाल देंगे। तो चलिए अब डालते हैं और भी बैच डालकर इसी तरह तल लेते हैं। तो सारे को ऐसे ही हमने बेल कर काट कर और तलने के लिए तैयार कर लिया है। अब एक के बाद एक डालते जाएंगे और तलते जाएंगे, निकालते जाएंगे।
तो लीजिए हमारी ये आटे और मूंग दाल की मठरी तैयार है। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल हाथ से दबाते ही टूट जा रही है। तो इसे आप चाय पे लीजिए या खट्टी मीठी चटनी के साथ लीजिए, जैसे भी हो आप अपना ले सकते हैं, जिससे आप पसंद करते हो उस तरीके से लें। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।